कानपुर नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार व सहयोग को लेकर कानपुर नागरिक मंच के द्वारा आज प्रतिनिधिमंडल ने छोटे भाई नरोना के नेतृत्व में डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मंच ने कचहरी के पास वन वे व्यवस्था और अफीम कोठी व कोका कोला चौराहे के डायवर्जन की सराहना की। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने जीटी रोड NH 34 की समस्याओं को उठाते हुए रामादेवी चौराहे से अवैध ठहराव हटाने, जुगुल पैलेस के पास खतरनाक कट को बंद करने, टाट मिल चौराहे के गड्ढे मानसून से पहले भरने और झकरकटी पुल से बसें हटाने की मांग की। मंच ने आरोप लगाया कि सिपाही ट्रैफिक नियंत्रण के बजाय कोने में छिपकर चालान काटने में व्यस्त रहते हैं, जिससे रॉन्ग साइड ड्राइविंग की समस्या बढ़ रही है। डीसीपी ट्रैफिक ने सभी समस्याओं पर तत्काल प्रभाव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मदन लाल भाटिया, खान अहमद फारूक, शरद प्रकाश अग्रवाल, कुंजूर और प्रताप साहनी आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। कानपुर नागरिक मंच के कुछ पदाधिकारीगण हमारे पास आए थे और इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में आम नागरिकों की कैसे भागीदारी हो, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिसके सार्थक परिणाम आएंगे, उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन का मेरे द्वारा अवलोकन भी कर लिया गया। उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उसका हमारी जो टीम है उनके द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा। जब मौका मुआयना हम लोग करेंगे, जो कानपुर नागरिक मंच है इनके भी जो पदाधिकारीगण हैं इनको भी हम लोग बुला लेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जो भी इसमें बेहतर हो पाएगा, जो हमारे संसाधन हैं, हमारे जो मैन पावर है, उसमें जितना हम कर पाएंगे उसको हम करने का प्रयास करेंगे ताकि कानपुर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जा सके। ये कानपुर में सर सिपाहियों की कमी, क्योंकि कई चौराहे ऐसे हैं जो उसमें पुलिस नहीं रहती। नहीं, इसके लिए क्या है? हमारे जो ट्रैफिक पुलिस में पर्याप्त सिपाही हैं और 225 जो सिविल पुलिस के लोग हैं उनका भी इंडक्शन जो है हम लोग ट्रैफिक पुलिस में कर रहे हैं। फेज वाइज उनकी ट्रेनिंग की जा रही, ट्रेनिंग हो गई है, चौथे फेज की ट्रेनिंग चल रही है। तो हमारे पास पर्याप्त पुलिस फोर्स है और इनकी हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अभी काफ़ी भर्तियाँ भी हुई है, तो थाने पे भी पुलिस फोर्स पर्याप्त है। तो सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों के सहयोग से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। मैन पावर की कोई कमी नहीं। सर एक चीज जो है तो इसमें एसी हेलमेट की आपको बात की, तो कितने एसी हेलमेट दिए गए हैं और कितनी चौराहे पर हैं? हमारे पास 120 के आसपास में एसी हेलमेट है जो कि हमारे ट्रैफिक पुलिस लाइन में है। जिन हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मी को ज़रूरत होती है ऐसी हेलमेट को, जिनको ज़रूरत महसूस होती है, वो अपना ट्रैफिक पुलिस लाइन से हेलमेट अपने नाम से इशू करा कर, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो अपने नाम से इशू करा कर ले जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि ड्यूटियाँ जो है रोस्टर वाइज चेंज होती रहती है, तो ये कहना तो मुश्किल होगा किस चौराहे पे अभी वर्तमान में कार्य कर रहा है। लेकिन अलग अलग जो भी अपने नाम से इशू करा कर ले जाते हैं, उनकी ड्यूटी कहीं भी लगे वो अपना यूज़ कर सकते हैं और जब वो जमा कराना चाहते हैं तो जमा करा देते हैं, फिर हम किसी और को इशू कर देते हैं। सर कानपुर बिल्कुल पूरी तरह से खराब कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है। नेता लोग भी कहते हैं कि कानपुर जाम हो गया, तो उसके लिए क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं? मीटिंग तो बहुत होती है, लेकिन कार्रवाई सड़क पर हो उसके लिए क्या? नहीं, ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि जो ट्रैफिक जो है एक डायनेमिक चीज़ है। कानपुर में जो हमारे जितने 300 प्लस तिराहे चौराहे हैं, किसी एक तिराहे चौराहे पे अगर जाम लगता है तो उसकी खबर जरूर ही नेगेटिवली पब्लिश होती है। लेकिन 299 तिराहे चौराहे जहाँ पे जिसकी कोई कंप्लेन नहीं आती 24 घंटे में, इसका मतलब है कि वहाँ पे ट्रैफिक सही चल रहा है। तो हमें इस तरीके से इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। ये ट्रैफिक कंजेशन है, वो एक डायनेमिक चीज़ है। सवेरे ट्रैफिक बेहतर हो सकती है, हो सकता है अगले 2 घंटे में ट्रैफिक खराब हो जाए। तो ये कंटिन्यू हम इस पर एफर्ट लगा रहे हैं। कोई ऐसी वन फिट सोल्यूशन नहीं है कि हमने आज कुछ ऐसा काम करा और जो है अगले एक हफ्ते के लिए या पूरे दिन के लिए भी हम ये नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। जैसे अभी घाटमपुर जो हमारा सागर हाईवे है, वहाँ पे एक ट्रक खराब हो गया, तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। कभी कोई वाहन कभी भी खराब हो सकता है। जब एक ट्रक खराब हो गया और वहाँ पे लगातार गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पे हाइड्रा को बुलाना, क्रेन को बुलाना, मैकेनिक को बुलाना, उस गाड़ी को ठीक कराना और वहाँ से गाड़ी को मूवमेंट कराना, इसमें टाइम लगता है। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि ट्रैफिक पुलिस या किसी भी व्यक्ति विशेष के वो कंट्रोल में नहीं है। तो जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर है उसको भी हम इसमें, वेदर कंडीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो सिर्फ इसमें ट्रैफिक पुलिस ही नहीं हो, ऐसा सिविल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी लोग, इसलिए मीटिंग
भी जरूरी है। मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग में दिशा निर्देश तय होता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किसको क्या काम करना है। तो ये चीज़ें मीटिंग के माध्यम से ही संभव होती है। हर एक इंडिविजुअल से बात करके वो संभव नहीं कि फ़ोन पे हम बात करें। सभी स्टेक होल्डर से जगह आते हैं, सबसे बात किया जाता है कि भाई आपका क्या रोल है। तो ये सिर्फ कहना कि मीटिंग भी ज़रूरी है और मौके पे काम होना भी ज़रूरी है। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कानपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था हो वो कैसे बेहतर हो। गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके प्रोपोर्शनेट में जो है रोड जो है वो उसके प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ रहे हैं। विकास कार्य हो रहा है, मेट्रो बन रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसके पॉजिटिव परिणाम देखने का मिलेगा। परिचय देते हुए आज किस लिए ज्ञापन देने यहाँ पर आया? हम सब कानपुर नागरिक मंच के नुमाइंदे हैं। मेरा नाम छोटे भाई नरोना है। मेरे साथ में अपने मद्दी भाटिया साहब हैं, शरद अग्रवाल भी आते होंगे, शिवम द्विवेदी है, प्रताप सानी है। तो हम लोग कई दिनों से, एक साल पहले आप लोग भी थे उस समय नरोना चौराहे पे, आपसे डीसीपी ट्रैफिक से बहुत लंबा वार्ता हुआ, नक्शा उक्शा भी उनको पेश किया गया और उस समय कहा गया कि इसमें सुधार होगा, जहां मेट्रो स्टेशन चालू हो जाएगा और जयपुरिया पुल बन जाएगा। और उसके हो गए कई वर्ष, कई महीने, लेकिन स्थिति दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। तो हम लोगों ने कहा कि मेन मुद्दे क्या है। मेन मुद्दा एक ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनका काम है ट्रैफिक कंट्रोल, लेकिन उसके बजाय आप कर रहे हैं मोबाइल से चालान। आप हर वक्त मोबाइल पकड़े थामे हैं और चालान काट रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि कंट्रोल कैसे, नियंत्रण कैसे की जानी चाहिए। तो ये हम लोग की पहली शिकायत है। दूसरा है कि हम लोग देख रहे हैं कि कानपुर नगर में यदि ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है वो है लोगों का रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने का, क्योंकि कई जगह आपने बैरिकेडिंग लगा दी और लोगों की बुरी आदत है, अब घूम के तो जाएंगे नहीं। हम सब जो है नवाब हैं, रॉन्ग साइड से अक्सर हम लोग रॉन्ग साइड से चल के आते हैं। और जो कानपुर के दो मुख्य मार्ग है उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है। एक है जीटी रोड और दूसरा है माल रोड, महात्मा गांधी मार्ग। जीटी रोड का हम लोग कह रहे हैं रामादेवी से लेकर के आईआईटी तक 30 किलोमीटर का दायरा है। और इस पूरे दायरे में केवल 2 किलोमीटर का एक दायरा है जो ग्लाइडर्स का जो कार्यालय है, जहाँ 2 किलोमीटर का दायरा है जहाँ रास्ता साफ है। अब रास्ता साफ है तो 30 किलोमीटर में 2 किलोमीटर यदि खुली जगह है तो लोग थोड़ा स्पीड से चलाते हैं। और आपने वहाँ पे 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर की सीमा लगाया है और आपने वहाँ पे स्पीड गन लगाया है। तो जो 40 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर चलते हैं आप उनको 2000 रुपये का चालान काट रहे हैं। आज ज्ञापन दिया है तो क्या तो ये सब चाह रहे चीज़, अब वो तो ज्ञापन दिए हैं, अब जैसे भी होगा आशा करते हैं कि इस पर वो अमल करेंगे। और उसी तरह माल रोड का भी हम लोग ने विस्तृत रूप से जानकारी दी है। ठीक।